जरा सोचिए, एक ऐसा इंटरनेट जिसे हम सिर्फ स्क्रीन पर देखते नहीं बल्कि उसके अंदर जा सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हमारी 2D स्क्रीन से निकलकर 3D में बदल रही है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये सब कुछ यहीं और अभी हो रहा है। तो चलिए इस नई डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। तो इस पूरे सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये मेटावर्स आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में एंट्री कैसे होती है, लोग इसमें असल में कर क्या रहे हैं, और हाँ, इससे जुड़ी जो नई इकोनॉमी बन रही है वो कैसी है, और आखिर में इसके वादों और खतरों दोनों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आखिर ये मेटावर्स है क्या भला, और इसकी शुरुआत हुई कहां से? अच्छा, मेटावर्स को समझने का ना सबसे आसान तरीका है इसके नाम को ही तोड़कर देखना। मेटा ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है परे या बियॉन्ड, और वर्स तो जाहिर है यूनिवर्स से आया है। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? मेटावर्स मतलब एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारी असली फिजिकल दुनिया के परे मौजूद है, एक पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है, रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी तो 1992 में एक साइंस फिक्शन नॉवेल से शुरू हुई थी, और तब से लेकर आज तक सेकंड लाइफ जैसे गेम्स हों या फिर फेसबुक का अचानक से मेटा बन जाना, ये धीरे धीरे कल्पना से निकलकर हकीकत बनता जा रहा है। तो फिर असल में बदलाव क्या है? देखिए, आज का जो इंटरनेट है उसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, है ना? लेकिन मेटावर्स एक ऐसा इंटरनेट होगा जिसके हम अंदर होंगे। ये सिर्फ वेबसाइट ब्राउज करना नहीं होगा, ये तो एक 3D दुनिया में जीने जैसा अनुभव होगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में कदम रखा कैसे जाए? तो सवाल वही है, इस वर्चुअल दुनिया में एंट्री कैसे होती है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये सब मुमकिन बना रही है? देखिए, मेटावर्स ना 4 बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज पर टिका हुआ है। एक है वर्चुअल रियलिटी यानी VR, जो हेडसेट लगाते ही आपको पूरी तरह से एक नई दुनिया में पहुंचा देती है। फिर है ऑगमेंटेड रियलिटी AR, जो आपकी असली दुनिया के ऊपर ही डिजिटल जानकारी की परत चढ़ा देती है, पोकेमॉन गो की तरह। तीसरा है ब्लॉकचेन, जो ये पक्का करता है कि डिजिटल दुनिया में किसी चीज के मालिक आप ही हैं, और इन सबको एक साथ चलाता है तेज तरार 5G इंटरनेट, जिसके बिना इतना सारा डेटा संभालना नामुमकिन है। तो इसमें घुसना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक VR हेडसेट चाहिए या फिर कंप्यूटर या फोन से भी काम चल जाएगा। फिर बनाना होता है अपना एक 3D अवतार, मतलब वर्चुअल दुनिया में आपका डिजिटल रूप, और बस आप डिसेंट्रलैंड जैसी किसी भी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, ये अवतार शब्द हमारे संस्कृत के अवतार से ही लिया गया है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा असलियत में देखते हैं कि लोग इस वर्चुअल दुनिया में आखिर कर क्या रहे हैं, अपना टाइम बिता कैसे रहे हैं। कभी सोचा है कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में हो, वो भी अपने घर के आराम से? बिल्कुल, दलेर मेहंदी से लेके ट्रेविस स्कॉट जैसे बड़े बड़े ग्लोबल आर्टिस्ट अब वर्चुअल स्टेज पर लाखों लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका डिजिटल अवतार बिल्कुल फ्रंट रो में खड़ा हो सकता है। और बात सिर्फ गानों और कॉन्सर्ट्स तक ही नहीं रुकी है, भारत में तो मेटावर्स में एक पूरी शादी हो चुकी है। और सबसे खास बात ये थी कि दुल्हन के दिवंगत पिता को भी एक डिजिटल अवतार के रूप में शामिल किया गया था। मतलब ये टेक्नोलॉजी इमोशनल दूरियों को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। और ये सब हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे फोर्टनाइट, जो बड़े बड़े वर्चुअल कॉन्सर्ट्स के लिए फेमस है। रोब्लॉक्स है, जहाँ कोई भी अपनी दुनिया बना सकता है और शेयर कर सकता है। और फिर है डिसेंट्रलैंड, जहाँ तो लोग NFTs के रूप में वर्चुअल जमीन तक खरीद और बेच रहे हैं। और जहाँ जमीन की खरीद बिक्री की बात आती है तो जाहिर है पैसे की बात भी आएगी। मेटावर्स अपने आप में एक नई डिजिटल इकोनॉमी, एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बना रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, $4.3 मिलियन, यानी करीब करीब 32 करोड़ रुपए। और ये कीमत मुंबई के किसी आलीशान पेंट हाउस की नहीं है, नहीं, ये कीमत है द सैंडबॉक्स नाम की एक वर्चुअल दुनिया में जमीन के एक छोटे से टुकड़े की। अब सवाल है क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भविष्य में यही वर्चुअल स्टोर खुलेंगे, इवेंट्स होंगे, और यही डिजिटल गोल्ड रश है जो बस अभी शुरू ही हुआ है। तो सवाल ये है कि कोई वर्चुअल जमीन का मालिक बनता कैसे है? इसका जवाब है NFTs, यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। आसान भाषा में यह आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जैसा है, एक पक्का सबूत जो ब्लॉकचेन नाम के एक सिक्योर डिजिटल बही खाते पर दर्ज हो जाता है। इसे कोई बदल नहीं सकता, और यही चीज साबित करती है कि उस वर्चुअल चीज का मालिक कौन है।
लेकिन हर नई और चमकदार टेक्नोलॉजी की तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेटावर्स के साथ भी यही है। एक तरफ है सुनहरे वादे, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं। एक तरफ तो ये हमें बेहतर तरीके से एक दूसरे से जोड़ने, सीखने और कमाने के नए नए मौके देने का वादा करता है, पर दूसरी तरफ इस बात का भी तो डर है कि कहीं इससे सामाजिक अलगाव ना बढ़ जाए, लोगों को इसकी लत ना लग जाए और वो असल दुनिया से ही ना कट जाएं। इसी डर को लेकर एक जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है कि अगर मार्क जुकरबर्ग को हर चीज पर कंट्रोल मिल गया तो वो मेटावर्स के असल भगवान बन जाएंगे। और ये बात इस चिंता को बिल्कुल साफ कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही इस पूरी नई डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने लगें और उनके हाथ में इतनी पावर आ जाए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। और चिंताएं भी कई हैं, जैसे कि हमारे डेटा की प्राइवेसी का क्या होगा। कंपनियां हमारी हर एक हरकत, हर बातचीत को ट्रैक कर सकती हैं। वर्चुअल दुनिया में होने वाले हैरासमेंट और सेफ्टी का सवाल है। इसकी लत लगने का खतरा तो है ही, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये महंगी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही सिमट कर रह जाएगी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें साथ साथ ढूंढने होंगे। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ये मेटावर्स इंसानियत के विकास का अगला पड़ाव है या फिर एक ऐसी खूबसूरत डिजिटल जेल जिससे बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाए। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।